अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबातु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सय्यदिल मुरसलीन वाला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। तमाम साथी बाबा से बुलंद और शरीफ पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक को, जिसने हमें इंसान बनाया। करोड़हा दरूद नबी आखिर समा ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर, जिनने हमें मुसलमान बनाया। करोड़हा दरूद नबी आखिर समा ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनने हम जैसे गुनाहगारों को अपनी उम्मत के लिए पसंद फरमा लिया। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ा यशा। अल्लाह का कुरान कह रहा है, अल्लाह ने तुम्हारी माओ के पेटों में तुम्हारी तस्वीर बनाई है। तस्वीर से लेकर माँ की गोद तक अल्लाह ने इंतज़ाम किया है। जब इंसान चलने फिरने के काबिल होता है तो फिर इंसान को अल्लाह ने कहा है कि तेरे लिए बेहतर ये है, जब तुझ पर मुसीबत आए, परेशानी आए, तेरा काम ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, यानी मेरे आगे सजदा करना तेरा काम है, मुश्किल को हल करना मेरा काम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद मांगो। आलमे तख़य्युलात में खालिक से अर्ज़ की, मालिक मुसीबत आई, तेरे आगे सर झुका देंगे और झुकाते हैं। मेरे अल्लाह मुश्किल आएगी, सब्र करेंगे, मेरे अल्लाह सब्र का अजर क्या मिलेगा। खालिक ने कहा इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, तेरा खुदा मिल जाएगा, तेरा खुदा। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह तुम्हारे साथ हो जाएगा। तो खुलासा क्या है कि तेरा खुदा तुम्हें मिल जाएगा।
अल्लाह तेरा मालिक है, अल्लाह तेरा खालिक है, जिसने सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साते मुक़द्दसा की वजह से कायनात को पैदा फरमाया। पूरी कायनात को सरकार की वजह से पैदा फरमाया। और सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं और अली एक नूर से है। मैं और जबान खोल जरा, अली तेरी जबान पर आए तेरी अकबर ठीक हो जाएगी। बुलंद सा आवाज से कहे, ये अली अली करते लोग वली बन जाते हैं। अली के नाम लेने से तकदीर बदल जाती है। अगर बदशक्ल हो इंसान तो तस्वीर बदल जाती है। तुझ पर आए मुश्किल तो पर नादे अली, लोहे महफूज पे लिखी हुई तहरीर बदल जाती है। कहा अली और मैं एक नूर से है। अल्लाह के पैगंबर नबी आखिर ज़मां भी नूर, अली भी नूर। बारगाहे शाह अहमद रजा खां बरेलवी में हाजिर होकर अर्ज की, हजूर अल्लाह के पैगंबर भी नूर और हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम भी नूर, और उनकी नस्ल क्या है? नस्ल के मुतल्लिक बता दे। आप मुहक्कक भी है, मुजद्दिद भी है, मुज्तहिद भी है, आप आसानी पैदा फरमा दे। तो देखा मदीने की तरफ मुंह किया हुआ है, पढ़ रहे तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जाग सुनी जाग, जब तू जागता था तेरे अंदर वली आते थे, अब तू सो गया है। शाह अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह मदीने की तरफ मुंह किया हुआ है, अर्ज कर रहे हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर सब घराना नूर का। आज का जो मौसम जा रहा है, जो मजहबी शौक रखने वाले लोग हैं वो समझते हैं मेरी बात को कि मैं नब्ज़ पर ही हाथ रखता हूं। आजकल जो दौर जा रहा है, बेटियों की निकाह की कमाई खाने वाले जो है वो सदात के मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे हैं। बेटियों की निकाह की कमाई खाने वाले सदात की अम्मा को हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मुतल्लिक बातें कर रहे हैं। तो फकीर ने मुनासिब ये समझा कि इनके बातें करने वालों का नाम लो, नाम ना लो, और जिनके मुतल्लिक ये बात कर रहे हैं उनका जिक्र करो, उनका जिक्र करो। आज मैंने रसूल के 5वें बेटे जिसका जिक्र दावे से कहता हो अहले सुन्नत की मसाजिद में नहीं होता, अगर होता तो आज कोई बात ना करता। 5वें तरीकत के इमाम जिनको कहते हैं मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, जिनको कहते हैं मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, ये बेटे किसके हैं? ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के। ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम किसके बेटे हैं? हुसैन पाक के अलैहिस्सलाम के। और हुसैन पाक किसके बेटे हैं? मौला कायनात अलैहिस्सलाम के। इन पर तू सलाम पढ़ता रहे, ये जन्नत के मालिक है। जब तू मैदान क़यामत में जाएगा ये पहचान लेंगे ये वो है जो मुझ पर सलाम पढ़ा करते थे।
देखिए, ये वो शहजादा है, तरीक़त का 5वां इमाम है, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम। आप का नाम मोहम्मद है और आपका लक़ब बाकर है और आपकी कुनियत अबू जाफर है। देखिए, ये रसूल का वो बेटा है जिसको रसूल ने सलाम भेजा है। इनकी अजमत पर सुभान अल्लाह कहे, मन साफ होएगा। सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम भेजा है। नूरुल अबसार में रकम है, हजरत जाबिर सहाबी रसूल रदियल्लाहु ताला अन्हु, कह दो रदियल्लाहु ताला अन्हु। सहाबा वो है जिन पर अल्लाह भी राजी हो गया, रसूल भी राजी हो गया। हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे आलिया में मैं हाजिर हुआ। सरकार सहाबा के जुर्मन में बैठे हुए थे और हजरत हुसैन पाक आपकी गोद में थे। सरकार सर पर हाथ रखकर प्यार कर रहे थे और कहते, मेरे सहाबा, ये मेरा हुसैन है, ये मेरा हुसैन है और इसका बेटा एक होगा अली ओस्त, जिसको हम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। पहले मैंने ज़ैनुल आबिदीन के जिक्र में नाम की वजह की वजाहत कर दी हुई है। इसका बेटा होगा अली ओस्त और फिर अल्लाह उसको एक बेटा देगा। जाबर सुन ले, उसको अल्लाह बेटा देगा और उसका नाम होगा मोहम्मद। तेरे जिंदगी के आखिरी अयाम हो गए, तेरे जिंदगी के आखिरी अयाम होंगे, तेरी मेरे बेटे से मुलाकात होगी। देखिए, फिरके वालों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मैं एक आपको बता दूं कि सरकार की निगाह देखिए कि आप देख रहे जाबिर उस वक्त तक इंतकाल नहीं कहेगा जब तक मेरा मोहम्मद नहीं मिल जाएगा। आखिरी अयाम हो गए। निगाह मुस्तफ़ा का ये आलम है कि आपसे कोई चीज भी मख्फी नहीं है। अल्लाह वली हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बयान करते हैं, एक मरतबा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम को लेकर हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए, सलाम कहा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, मोहम्मद अपने चाचे के सर का बोसा ले। अपने चाचे के सर का बोसा ले। मालूम हुआ ये एहतराम जो मिला है, ये हिलम जो मिला है, ये दर्रे बतूल से ही मिला है, सदात के घर से मिला है। बोसा लिया तो हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ईफ हो चुके थे, नजर कमजोर थी। आप कहने लगे ये कौन है बोसा देने वाला? इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने कहा ये आपका भतीजा है मोहम्मद बाकर। आप उसी वक्त उठकर खड़े हो गए, कहा मुझे सहारा दो। लोगों ने सहारा दिया, आप उठकर खड़े हो गए, कहा बेटा करीब आओ। दोनों हाथ यूं रखे, कहा या छाती पर हाथ रखे और कहा ऐ मोहम्मद बाकर, तेरे रसूल का और तेरे नाने का तुम्हें सलाम हो।
वाकया बयान किया कि यूं में सहाबा की मजमे में गया, सरकार बैठे हुए थे, सरकार ने सलाम दिया था। तारीख इस बात की गवाही देती है कि 3 दिन बाद आपका वसाल हो गया। यानी निगाह नबवी का ये आलिम था, सरकार जानते थे जब तक मेरा बेटा नहीं मिलेगा मेरे जाबर का इंतकाल नहीं होगा। अल्लाह वली हजरत मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम वो शख्सियत है जिनको दर्रे रसूल से सलाम आता है। कुरान तुम्हारे सामने है, रसूल के दर पर हर एक का सलाम आता है, और मोहम्मद बाकर वो है जिनको रसूल का सलाम आता है। जिनका सलाम जो है दर्रे रसूल पर, और दर्रे रसूल का सलाम जो है ये हजरत बाकर के पास पहुंचता है। आज मैं इतनी बड़ी हस्ती का जिक्र कर रहा हूं, दिल खुश हो रहा है कि ये 5वां इमाम है। हिलम देखे, हिलम आपका देखे तो तस्वीरें हुसैन नजर आती है। आपकी इबादत देखे तो ज़ैनुल आबिदीन की तस्वीर बन जाते हैं, और आपके सब्र को देखे, आपके सब्र को देखे हजरत हसन अलैहिस्सलाम नजर आते हैं, आपके हुस्न को देखे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तस्वीर नजर आती है। अल्लाहु अकबर। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब वराना नूर का। आज तो जिक्र ही नूर वालों का है, जिनके वजह से बख्शिश होगी। जन्नत के वारसों का जिक्र है, जन्नत के मालिकों का जिक्र है। देखिए सैयदना हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह के तवाफ के लिए हाजिर होते हैं। जिस वक़्त हरम शरीफ में दाखिल हुए, आपकी पहली निगाह जो है बैतुल्लाह पर पड़ी। मैं कहता हूँ वक़्त कितना अच्छा होगा जब सरकार मुरीदों को लेकर तवाफ़े काबा के लिए जा रहे होंगे, तवाफ़े काबा के लिए जा रहे होंगे। आपकी निगाह जो है बैतुल्लाह पर पड़ी और आंखों से आंसू जारी हो गए। आपने उसी हालत में आंखों से आंसू जारी है तो ऑफ किया। तो ऑफ करने के बाद मुकाम इब्राहिम पर 2 नफल पढ़े। रावी कहता है जब आप नमाज से फारिग हुए, मैंने निगाह से देखा जहाँ मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम सजदा करते रहे, वो जगह आंसुओं से तर हो चुकी थी। आंसुओं से तर हो चुकी थी। ये कौन है? रसूल का बेटा है, अली का बेटा है, वक़्त का तरीक़त का इमाम है। अपने अल्लाह की बारगाह में जब पेश होता है, आंखों से आंसू बहाकर अपने अल्लाह से लो लगा लेता है, ताल्लुक़ कायम कर लेता है, और हम जैसे गुनाहगारों की बख्शिश की अपील करता है। लेकिन हमारी क्या हालत है? इस रवायत को बयान करने का मकसद ये है कि जो बख्शी रूह है, जो जन्नत के मालिक है, वो हमें प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। जब खालिक की बारगाह में पेश हो
इस तरह लो लगा, इस तरह अल्लाह से डर, इस तरह अल्लाह के खौफ को मन में दाखिल कर ले। तेरी आंखों से आंसू खत्म ना हो, तेरा अमल खत्म हो जाए लेकिन आंखों से आंसू जारी रहे। जिन लोगों ने अपने अल्लाह से ताल्लुक कायम किया, अपने मालिक से ताल्लुक कायम किया, अपने हाजत रवा से ताल्लुक कायम किया, अपने मुश्किल कुशा से ताल्लुक कायम किया, तारीख इस बात की गवाही देती है कोई अजमेरी बनता है, कोई हजवेरी बनता है। बुलंद आवाज से कहे अल्लाहु अकबर। या गौसे आज़म, या गौसे आज़म, जो आज उनके नारे लगाता है कल वो पहचान लेंगे। हमारे नाम पर खुश होने वाले कहाँ हैं? किसी ने क्या ना कि अदल होया तो फस जाना है, कर्म नाल ही मामला पाक हो गए। देखिए हज़रत मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, आप की ज़ात अक़दस वो है जो इल्म के मीनार थे। आपके वक़्त आपकी बारगाह आलिया में बड़े बड़े फ़कीह आते, मसला पूछने के लिए आते, आप वो पहले ही मसला बयान कर रहे होते। वो तो आते ना हज़रत से ये मसला पूछेंगे, बड़ा मुश्किल मसला लेकर आते, हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर पहले बयान कर रहे होते। अल्लाह वालों की निगाह जो होती है ये दिल पर होती है। आप जानते हैं खैरात लेने वाला आ रहा है, लिहाजा खैरात पहले तकसीम शुरू कर दी। अल्लाह वली। देखिए हज़रत मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम आप बाज़ार से गुज़र रहे थे, बाज़ार से गुज़र रहे थे। अशाम बिन अब्दुल मुल्क, अशाम बिन अब्दुल मुल्क जो था वो मकान बना रहा था, बादशाह था, मकान बना रहा था। आप मुस्कुराते हुए गुजरे। साथियों ने पूछा हजूर मुस्कुराने की, तबस्सुम की वजह? कहा ये मकान बना रहा यूँ बड़ी मजबूती के साथ बुनियादें रख रहा है, इसको पता ही नहीं ये मकान भी तबाह हो जाएगा, बुनियादें भी हिल जाएंगी, लोग मट्टी उठा कर ले जाएंगे, ये नहीं कायम रहेगा। अशाम बिन अब्दुल मुल्क नहीं जानता, निशान इस जैसे बंदों के कायम नहीं रहते, निशान उनके कायम रहते हैं जो अपने अल्लाह से लो लगा के रखते हैं। दुनिया ने देखा अशाम मरा तो बाद में वलीद बिन अब्दुल मुल्क ने उस मकान को गिरा दिया, उसकी बुनियादें से भी ईंटें निकाल ली और वहाँ से मट्टी भी उठाई। रावी कहता है जब लोग मट्टी उठा रहे थे मुझे इमाम याद आ रहे थे। जिसके बेटों का ये आलम हो, नाने का क्या आलम होगा? जिनके बेटों का ये आलम हो, नाने का क्या आलम होगा? आज तो हम फिरते हैं तराजू लेकर, ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को तोलते हैं तराजू लेकर। तेरे तराजू पर सरकार का इल्म आ सकता है, तेरी अकल में सरकार का इल्म आ सकता है। तू महदूद है, वो लामहदूद के यार है। हज़रत
इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम वो शख्सियत है जिनके पास जिन्नात भी आया करते थे। रावी कहता है कि मैं सरकार को सलाम करने के लिए गया, देखा तो लोग काफ़ी बैठे हुए, लेकिन उनको पहली मर्तबा देखा, पहले कभी नहीं देखा था। तो आपने उनको कहा कि भाई दूसरे लोग भी आ रहे, अब आपका काम हो गया, आप तो शरीफ ले जाएं। वो चले गए। आगे जाकर वो नज़र ना आए, जाते हुए गायब हो गए। तो रावी कहता है मैंने इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से कहा, हजूर ये घर से निकले, आस्ताना आलिया से निकले, थोड़ी देर चलते हुए मैंने इनको देखा है, बाद में तो नज़र ही नहीं आए। आप मुस्कुराए, कहा ये तुम्हारे जिन्नात भाई थे, जिन्नात भाई थे, ये मेरे पास मसाइल लेकर आते हैं, हलाल हराम के हवाले से मसले लेकर आते हैं, मेरे से समझने के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं। यानी हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर, हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम वो शख्सियत है जिनके दर से सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि जिन्नात ने भी फैज़ उठाया है। सुबहान अल्लाह बुलंद आवाज़ से कहे, जिनके दर से जिन्नात ने भी फैज़ उठाया है। हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम वो शख्सियत है जिनने आपको देखा, कोई आपके इल्म को देखकर मुसलमान हुआ, कोई इल्म को देखकर मुसलमान हुआ, कोई तस्वीर यार को देखकर मुसलमान हुआ। मेहरबानी यूं फरमाई कि जहन्नमियों को जहां से गुजरे जन्नती बनाते गए। आज हमारी ये हालत है कि हम अपने बुजुर्गों का जिक्र नहीं करते, मखसूस सिस्टम रखा हुआ है, उस मखसूस सिस्टम में हम चलते हैं। तो फिर कोई अरबी का, फारसी का, सरफनाव का जिसको बुखार चढ़ता है तो वो शख्स इस घर के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करता है और अच्छी गुफ्तगू नहीं करता। तो अगर हमारी मसाजिद में सदात का जिक्र होता, नबी की आल औलाद का जिक्र होता, तो किसी को बोलने की जुर्रत ना हो। देखिए किसी का अमल उनके साथ है। हमारे बुजुर्गों ने, ये तो पांचवें इमाम है, हमारे बुजुर्गों ने दौरे हाजरा के सैयद का भी एहतराम वाजिब लिखा है, उसका अमल उसके साथ। एहतराम सदात जो है, कुल्ला असालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा से हमें वाजिब नजर आता है। अल्लाह वली हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे। अबू बसीर रहमतुल्लाह अलैह आपके खादमे ख़ास आपसे पूछते, हुजूर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के वारिस हैं? आपने फरमाया हाँ, मैं ताजदार ख़त्म नबूवत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस हूँ। तो मुरीद भी समझदार था कि आज दरियाए रहमत जो है चल रहा है, फैज़ ले लो, अज़हारे मोहब्बत। फिर अर्ज़ किया, हजूर सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम तो तमाम नबियों के वारिस हैं। आप कहते हैं मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस हूँ, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तमाम नबियों के वारिस हैं। अल्लाह वली दरियाए रहमत ने पलटा खाया। आपने फरमाया मैं तमाम नबियों के अलूम का वारिस हूँ। मेरे नाना तमाम नबियों के वारिस, मैं नबियों के तमाम नबियों के अलूम का वारिस हूँ। जो तमाम नबियों के अलूम का वारिस है उसको मोहम्मद बाकर कहते हैं। देखिए, अगर किसी ने आदम अलैहिस्सलाम के इल्म को देखना हो वो इमाम मोहम्मद बाकर को देख ले। जिसने हज़रत शीशा अलैहिस्सलाम के इल्म को देखना है तो सुभान अल्लाह कहता जा, तेरी ज़बान दुरुस्त होगी, मन दुरुस्त होगा। हज़रत शीशा अलैहिस्सलाम के इल्म को जिसने देखना हो वो इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम को देख ले। जिसने नूह अलैहिस्सलाम को देखना हो, नूह अलैहिस्सलाम के इल्म को देखना हो वो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के इल्म को देख ले। जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इल्म को देखना हो वो इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम को देख ले। जिसने इस्माइल को देखना हो, जिसने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के इल्म को देखना हो वो इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम को देख ले। जिसने हूद अलैहिस्सलाम के इल्म को देखना हो बुलंद आवाज़ से कहे, बुलंद आवाज़ से कहे। जिसने हूद अलैहिस्सलाम के इल्म को देखना हो वो इमाम मोहम्मद बाकर के इल्म को देख ले। जिसने सुलेमान अलैहिस्सलाम के इल्म को देखना हो वो इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम को देख ले। जिसने देखना हो नबियों का इल्म वो इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम को देख ले। जिसने मूसा अलैहिस्सलाम के इल्म को देखना है वो इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम को देख ले। जिसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखना है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इल्म को देखना है वो इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम को देख ले। मालूम हुआ बाकर वो है जो तमाम नबियों के इल्म का वारिस भी है और उनकी तस्वीर भी है। अल्लाह वली अहले बैत तहार सदात का ये पांचवा इमाम है। पांचवा इमाम है जिसको कहते बाकर अलैहिस्सलाम। आओ, बाकर क्यों कहते हैं? बाकर क्यों, नाम तो मोहम्मद है तो बाकर क्यों कहते हैं? बाकर समझने वालों के लिए, आकलों के लिए इसका तर्जमा कर रहा हूं। नाबालिगों को इसके तर्जमे की समझ नहीं आएगी। जो बालिग है, आकल है, उसको समझ आएगी। तवज्जो कर मेरी तरफ। बाकर उसको कहते हैं जो इल्म को चीर कर आगे गुजर कर हकीकत को देख ले, उसको बाकर कहते हैं। जो इल्म की हद को भी क्रॉस कर जाए, उस साथ को देखकर बात करता है, उसको बाकर कहते हैं। हाय हाय हाय। हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, हजरत अबू बसीर रहमतुल्लाह अलैह अर्ज करते हैं, हजूर कोई नबी मुर्दे जिंदा करता था, कोई चश्मे जारी करता था, कोई कोड़ों को शफा देता था, कोई आंखों का जिसका नूर नहीं होता था उसको नूर देता था। आप देखते रहे और मुस्कुराते रहे। मुस्कुरा कर कहा, नूरुल अबसार में रकम है। मुस्कुरा कर कहा, अबू बसीर तुम्हें क्या चाहिए, आगे हो। जब आगे हुए तो आप नबीने थे, हजरत अबू बसीर नबीने थे। आप आगे हुए, हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने उनकी आंखों पर हाथ फेरा।
इधर दाई आंख पर हाथ फेरा, उसमें नूर आ गया, बाई पर फेरा तो बाई में नूर आ गया। बुलंद आवाज से कह दे, मदीने वाला खुश होगा। ये रसूल का वो बेटा है जो नबीनों को नजर दे रहा है, बेनूरों को नूर दे रहा है। उनका सवाल था कि नबीनों को ठीक कर देते थे। क्या बसीर अब तू क्या चाहता है? हजूर तस्दीक हो गई। आपने फरमाया सुन, अगर तू हिसाबो किताब देकर फिर आगे जाना है तो फिर इसी हालत आंखों के नूर में रहे। अगर बगैर हिसाबो किताब जन्नत में जाना है तो तुम्हें मैं पहली हालत में कर देता हूं। अब देखो, ये इख्तियार है ना, ये इख्तियार किसने दिया? इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम को, कि नबीने को नजर दे रहे हैं, नबीने को नूर दे रहे हैं। किसने इख्तियार दिया? किसने ताकत दी? मेरे अल्लाह ने, मेरे अल्लाह ने दी। कहा अगर हिसाब देना है तो इस मौजूदा हालत में रहे, नहीं तो मैं तुम्हें वापस लौटा देता हूं और तस्दीक करता हूं बगैर हिसाबो किताब तू जन्नत में जाएगा। उनके इख्तियार पर एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहे, यूं कहे जितनी तुम्हें बख्शिश चाहिए उतना कहे। सुबहान हजरत अबू बसीर रहमतुल्लाह अलैह की अज़मत पर कुर्बान जाऊं। उनने कहा मुझे आंखों के नूर की ज़रूरत नहीं है, मुझे बगैर हिसाबो किताब जन्नत में पहुंचा दो, पहली हालत में कर दो। पहले नूर दिया था, अब वापस लौटा लिया, पहली हालत में कर दिया। यानी मुख्तियारे कुल के ये बेटे हैं, अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कर रहे हैं। हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की ये शख्सियत है। अल्लाह अकबर, उनके दर पर बेनूरा आ जाए नूर मिल जाता है। उनके दर से कोई खाली वापस नहीं लौटता, आंखों का नूर दे रहे हैं। आज हमारी ये हालत क्यों है? हम मानते कि इनको है जो एक लम्हे के लिए मुश्किल को हल करने वाले हैं। आज हम मुश्किलात में इसलिए हैं हमने अपने दर अलग अलग बना लिए। दर्रे रसूल को छोड़ा हुआ है, सदात के दर को छोड़ा हुआ है। मेरे भाई, हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम वो शख्सियत है जो इल्म का चिराग थे, इल्म का चिराग थे, वलायत के आफताब थे, वाक़िफ़े रमूज़े हकीकत थे। ये वो लोग थे जो उससे पूछकर बात करने वाले हैं। इनको इल्हाम होता है, इल्हामी कफ़ियत में देखते हैं और जो पैगाम आता है पहुंचा देते हैं। आज हमने अपनी मसाजिद से रसूल के बेटों का जिक्र ख़त्म किया हुआ है। बस मुहर्रम के 10 दिन होते हैं और याद रखो, याद रखो, रसूल के बेटों के साथ और रसूल के प्यारों के साथ उम्मत मुसलमान ने क्या किया है। कहा तो था इनसे मोहब्बत करना, मोहब्बत की। हजरत अली करमुल्लाह वजुल करीम को जहर देने वाला कौन था? अब्दुर्रहमान बिन मुलजम मुसलमान था।
हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने वाला कौन था? मुसलमान था। हज़रत हसन अलैहिस्सलाम को जहर देने वाला कौन था? मुसलमान था। और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को जहर देने वाला कौन था? मुसलमान था। और आज इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम को भी जो जहर देने वाला है वो कौन है? अश्शाम बिन अब्दुल मुल्क के कहने पर इब्राहीम बिन वलीद हाकिम मदीना ने, जो मुसलमान था, उसने जहर दी और आपका विसाल हुआ। और अल्लाह ने तो आपको उम्र बड़ी दी थी, 117 साल दिए। बदबख्त है जो जहर देकर, बदबख्त है जिसने जहर देकर अपना घर जहन्नम में बढ़ा लिया। मेरे भाइयों, अपने मन में अहले बैत और आले रसूल और सदात का अदब एहतराम पैदा करो। अल्लाह करीम हम सब को सदात के सदके मेरे अल्लाह, हमारा अल्लाह जो है इत्मीनान बख्शेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।